अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर साहब पर अपमानजनक बयान के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के तहत शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और देहात जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी के संयुक्त नेतृत्व में जिलाधीश कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन के तहत गृह मंत्री अमित शाह के पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर दोनों जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश श्रीमाली, प्रदेश महामंत्री कृष्ण गोपाल शर्मा, शहर उपाध्यक्ष मोहम्मद अयूब, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर दरियाव सिंह चुंडावत, संगठन महामंत्री अरुण टाक आदि उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने बताया कि जो बयान अमित शाह ने दिया वो बिल्कुल गलत है। साथ ही राहुल गांधी के ऊपर जो धक्का मुक्की का आरोप लगाया गया वो भी बेबुनियाद है। देहात जिला अध्यक्ष कचरूमल चौधरी ने बताया कि अत्यंत दुख की बात है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग लाठी डंडे के साथ लगे हुए पोस्टर लेकर संसद के बाहर कांग्रेस के खिलाफ विरोधी आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस के साथ आज भी कुछ ओछी हरकत करने को आतुर है। वहीं कांग्रेस के शंकर चंदेल ने कहा कि राहुल गांधी पर विरोधी भाषी बयान के साथ धोखेबाजी से एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसे पुलिस ने स्वीकार कर ली है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा दी गई एफआईआर और पुलिस प्रशासन ने स्वीकार तक नहीं की। ऐसी दोगली राजनीति को अनुसरण करने वाली बीजेपी एक नया इतिहास रचने जा रही है, जिसे आने वाली पीढ़ी पढ़ती रहेगी और दुख प्रकट करती रहेगी। साथ ही अमित शाह के दिए बयान पर बोला कि अगर स्वर्ग में जाना हो तो अंबेडकर बोलो। इस अवसर पर भारी संख्या में शहर और देहात के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी और देहात के द्वारा जिलाधीश के बाहर अमित शाह गृह मंत्री का पुतला जला गया है। और मुख्य रूप से हमारी जो मांगे हैं कि अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब को लेकर जो बयानबाजी करी है वो गृह मंत्री से इस्तीफा दे और पूरे देश के सामने माफ़ी मांगे। जिस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रंगा-बिल्ला की जोड़ी है, जिस तरह से देश में गरीबों को शायद अन्याय कर रही है, जिस तरह संविधान को ये ख़त्म करना चाहती है, ऐसा कभी होने नहीं दिया जाएगा। जी, कल जो संसद में हुआ उसके बाद जो विवाद उपजा, क्या आधे घंटे आपने जैसा भी पूर्व में बताया कि भाई आधे घंटे तक वो नॉर्मल चल रहे थे, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ चोट का भी। आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने भी टीवी पे देखा, अगर हमारे किसी नेताओं ने धक्का मुक्की करे तो सरकार उनकी है। आज एक एक सूत, एक एक इंच के ऊपर सीसीटीवी फुटेज है। आज देश को जारी करके बतावे कि अगर राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, जब दूसरे सांसद कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा, लेकिन ये केवल राहुल गांधी जी के पीछे पड़ा है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह मोदी और अमित शाह जो अडानी जो देश को बेचने की चल रहा है, उसके ऊपर ये राहुल गांधी जी के खिलाफ और देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह एफआईआर दर्ज की जा रही है, हम मांग करते हैं जैसे कि अमित शाह तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे, नहीं तो आने वाले दिनों में आज एक उसका पुतला जलाया है, आने वाले दिनों में पूरे शहर नहीं पूरे प्रदर्शन में कड़ा आंदोलन होगा। ये हमारे विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी जी जब प्रवेश करे थे, लोकसभा के अंदर प्रवेश करे थे, तो वहाँ पर सारे गुंडागिरी से शक्तियाँ और लठ लेकर के आगे उनको मतलब मारने की धमकियाँ दे रहे थे और कई तरह की उनके साथ हरकतें की जो हम बहुत निंदा करते हैं। अमित शाह और इनके जो अडानी जी के जो केस लगे हुए हैं अमेरिका के अंदर में लगे हुए हैं, हम मांग कर रहे हैं कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन इस तरह की गुंडागिर्दी करके और क्या एक धक्का लगाने से क्या आदमी के क्या इस तरह की जो राहुल गांधी इस तरह के तो कोई धक्का लगा सकते हैं क्या? जो जिस तरह से उन्होंने जो बातें करी है ये बिल्कुल झूठी बातें हैं और झूठ बोलने की बात है। ये तो हमने खाली भी यहाँ पुतला जलाया, कल जयपुर के अंदर में हमारा युवा कार्यकर्ता जा रहा है और वहाँ घेराव करेगा इनका, और इस तरह की जो हरकतें करें वो शोभा नहीं देती है इनको वालों को। पूरा टारगेट रहता राहुल गांधी जी पर कि राहुल गांधी पूरे सभी जाति के हीरो है, चाहे वो दलित हो गया, स्वर्ण हो गया, ओबीसी हो गया, सभी जाति के हीरो है राहुल गांधी जी। तो इनका टारगेट पूरा रहता है कि राहुल गांधी को कैसे घेरे। इतना बड़ा झूठा आरोप लगाकर राहुल गांधी जी को घेरने का काम करी पूरी बीजेपी एक होकर।
पूरी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक होकर बीजेपी होकर राहुल गांधी को घेरने का काम कर रही है, इतना ही मामूली धक्के से। और राहुल गांधी जी ने कहीं किसी को हाथ मिलाने ने धक्का दिया, इतने धक्के से इतनी गंभीर चोटें आ गई। शर्म करो, शर्म बीजेपी, शर्म करो। आप पूरा देश देख रहा है आपको। और शर्म की बात तो ये है कि अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए, जिस अंबेडकर को पूरे विश्व में जानते हैं, जिस अंबेडकर ने पूरे विश्व को बता दिया हिंदुस्तान क्या चीज़ है। उसने इतना बड़ा संविधान दिया हिंदुस्तान को, जिस संविधान से हिंदुस्तान चल रहा है। संविधान तो ये भूल गए, कहाँ से संविधान याद आया इनको? 2024 में इनके परिणाम आए तब दलित याद आया, फिर अंबेडकर चिल्लाने लग गए। अंबेडकर अभी याद आ रहा है इनको? क्या सोच रहे अंबेडकर? दलित एक है, दलित को मालूम है कि कौन सी सरकार कितना दलितों का हित कर सकती है, कौन सी सरकार दलितों के लिए कर सकती है, हर दलित भाई को मालूम है। अब ये अंबेडकर याद करके दलितों पे आ गए, क्योंकि 2024 में इनका परिणाम जो आना चाहिए था वो परिणाम नहीं आया। दलित भाइयों ने उन्हें बता दिया। तो अब ये दलित का जिस तरह से इन्होंने, अमित शाह जी ने दलित अंबेडकर जी के लिए बोला ना, मैं कह रहा हूँ अंबेडकर नाम लेते ना आप, तो अंबेडकर आपको स्वर्ग मिल जाएगा, 100% मिलेगा। अमित शाह जी, मैं कह रहा हूँ आपको, अंबेडकर जपते रहो सुबह उठते पहले ही, और आप जपोगे तभी बचे रहोगे। बाकी ये काले कारनामे जनता है ना फेंक देगी, और दलित समाज फेंक देगा इनको।